Arvind Kejriwal, the national convener of Aam Aadmi Party, has attacked the central government over the murder of a businessman today in Shahadra in Delhi. Arvind Kejriwal has said that the law and order situation in Delhi has become scary under the central government that is controlling the Delhi police. Now, Arvind Kejriwal has further said that there are several shootouts and gang wars in Delhi, and he said that there are 11 to 12 gangs operating in Delhi and the central government is not being able to catch even one. Listen into what he said. देखिए, दिल्ली की कानून व्यवस्था बहुत भयावह हो गई है। लॉ एंड ऑर्डर की बहुत बुरी हालत हो गई है और खुलेआम गोलीबारी हो रही है, खुलेआम चाकूबाजी हो रही है। आज सुबह विश्वास नगर में एक बर्तन के व्यापारी मॉर्निंग वॉक के लिए गए। जब घर वापस आ रहे थे तो भरी सड़क के ऊपर दो मोटरसाइकिल सवारों ने आके उनके ऊपर 8 राउंड गोली चलाई। उनकी वहीं स्पॉट पे मौत हो गई। इतनी हिम्मत कैसे हो गई अपराधियों की कि वो खुलेआम गोलीबारी कर रहे हैं दिल्ली की सड़कों के ऊपर। और ये कोई अकेली घटना नहीं है। पिछले 1-1.5 महीने के अंदर न जाने कितने गैंग वॉर दिल्ली के अंदर, शूटआउट्स दिल्ली के अंदर हो चुके हैं। आज ही उस विश्वासनगर की घटना के कुछ घंटे के बाद गोविंदपुरी में एक व्यक्ति की चाकू मार के हत्या कर दी गई। और उसी स्पॉट के ऊपर कुछ दिन पहले गोविंदपुरी में एक पुलिस कांस्टेबल की चाकू मार के हत्या की गई थी। दिल्ली के अंदर व्यापारियों को खुलेआम फिरौती की कॉल्स आ रही हैं। उनको कॉल आती है, इतने करोड़ रुपए यहाँ पहुंचा दो, नहीं तो तुम्हारे बच्चों को मार देंगे, तुम्हारे परिवार को मार डालेंगे। एक मिठाई वाला है, उसको कॉल आई कि 2 करोड़ रुपए दो। जब उसने देने से मना कर दिया तो 2 दिन बाद उसकी दुकान के ऊपर 2 मोटरसाइकिल सवार आए और उन्होंने धुआंधार गोलियां चला दी। एक कार के शोरूम वाला है, उससे 5 करोड़ रुपए मांगे गए। जब उसने मना कर दिया तो 22 राउंड गोलियां उसके शोरूम के ऊपर चलाई गई। इस तरह से न जाने कितने मामले हैं और इन सारे मामलों में जो शूटिंग करने वाले उनको तो पकड़ लेती है पुलिस, मामला खत्म कर देती है, लेकिन जो फिरौती मांग रहा है, जो असली गैंगस्टर, जो मास्टरमाइंड है, वो खुलेआम घूम रहा है। देखिए, दिल्ली की All right, Aditya Kumar on the telecast with me. Aditya, give us the details. These horrific murders that are taking place in Delhi on almost a daily basis, and Arvind Kejriwal now training guns at the central government and the Delhi police. हाँ जी, मैं बताऊँ आपको, जिस तरीके से आज सुबह इस तरह घटना हुई और उस जगह पे जैसे अरविंद केजरीवाल ने बताया, उस जगह पे ये पहली घटना नहीं, इससे पहले भी कई घटनाएं ऐसी हो चुकी हैं जिसमें एक पुलिस कांस्टेबल पे हमला किया गया था, उसकी मौत हुई थी। साथ ही आज जो एक तरीके से जिस तरीके से गोली मार करके हत्या की गई, उससे पहले भी एक घटना हुई थी। इस एक तमाम जो घटना है उसको बताते हुए अरविंद केजरीवाल ने केंद्र सरकार पे एक जो है प्रहार किया है, क्योंकि ये दिल्ली पुलिस जो आती है वो केंद्र के अंतर्गत आती है और इनका साफ कहना है कि केंद्र की सरकार जो है दिल्ली में अपराध को कम करने के लिए, अपराध को खत्म करने में नाकाफी है। जैसे इन्होंने एक बात और कही कि दिल्ली में लगभग 12 से 13 ऐसे जो ग्रुप्स हैं या ऐसे गैंग हैं जो इस तरीके के कामों में लिप्त हैं, लेकिन दिल्ली पुलिस पे कार्रवाई करने में असक्षम है। हमेशा से ये देखा जाता है जब भी कोई व्यक्ति किसी पे हमला करता है आपराधिक, तो उसको जो शूट करने वाला होता है उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है, लेकिन बाकी जो चीजें हैं वो ठंडे बस्ते में चली जाती हैं। जो गैंग है उस गैंग तक पहुंचने में दिल्ली पुलिस जो है तो नाकाफी साबित होती है, नाकाम साबित होती है। इसको लेकर के बहुत ही बड़ा प्रहार जो है उन्होंने किया। एक दूसरी तरफ अगर हम बीजेपी की बात करें तो वो भी इस आरोप प्रत्यारोप की राजनीति में जो है वो आ चुकी है और उन्होंने भी यह कहा है कि दिल्ली पुलिस के जो जवान हैं वो भरपूर कोशिश कर रहे हैं और जो जिस तरीके से आम आदमी पार्टी के जो नेता इस तरीके के फिरौती के मामलों में लिप्त रहे हैं, उनको भी बीजेपी ने भी घेरा है। पूरे तरीके से देखा जाए तो right, absolutely, all right. Thank you, Aditya, for giving us those details. Now, the West Bengal Chief Minister Mamata Banerjee